बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ छोटी फूफू आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी चिप्स। आलूओं के साथ आलू का कितने इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं, इनको कितने तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। बच्चों को ये चिप्स बहुत पसंद होती है और आप घर में अच्छे तेल में फ्राई करके इनको खिलाएं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आजकल सर्दियों के मौसम में ये चाय के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो मैं आज आपको 5 तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। एक तो मेरे पास ये एक टूल है, इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिप्स। इसके लिए मुझे चाहिए छोटे साइज़ का आलू और इसकी कटिंग मैंने इस तरह से करूँगी। ये मेरी इस तरह से स्प्रिंग की तरह से चिप्स रेडी हो गई है और मैं इसको पानी में डाल दूंगी और इसको आपने अच्छी तरह से पानी में डिप करना है। और पानी में मैं एक चाय का चम्मच नमक डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से भिगो के रख दूंगी। मैं इसी तरह से मैं अपने सारे आलू तैयार कर लूँगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगी इस कटर के साथ। इसमें मैं ये चिप्स हमारी नीमको के में डाल के इस्तेमाल की जाती है और दूसरे हम लोग चाय के साथ इसमें मसाला डाल के मज़े की बनती है और बहुत क्रिस्पी चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसको हम लच्छेदार चिप्स भी कहते हैं। इसमें भी आधा खाने का चम्मच इसमें नमक डाल दूंगी। पीलर की मदद से कटिंग करने बताऊंगी आपको। इसमें भी मैं आधा खाने का चम्मच नमक डाल दूंगी। चौथी किस्म की जो मेरी चिप्स है इसके लिए मैं अपना ये कटर यूज़ कर रही हूँ, चिप्स कटर। इसको हम लोग लेस चिप्स भी कहते हैं, गोल चिप्स भी कहते हैं। तो मैं इसका मसाला भी आपको बनाना बताऊंगी। हर चिप्स का मसाला अलग और टेस्ट भी चेंज होगा। और चौथी चिप्स में आपको फिंगर चिप्स की तरह कटिंग करके सिखाऊंगी नाइफ की मदद से। इसमें नमक नहीं डालूंगी। 5 आलू को 5 तरीके से कटिंग करना सिखाया है। अब मैं आपको इसमें टिप बताती जाऊँ कि जब तक आलू हमारे पानी में हमने भिगो दिए हैं उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है इस तरह से और इसको खुले पानी में धोना है। इसका ये जो कलर वाला पानी है या जिसके नीचे जो वाइट कलर का इसका स्टार्च बैठ जाता है उसको अच्छी तरह से वॉश कर देना है। अगर वो बीच में रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसको क्रिस्पी बनाने की यही टिप है कि इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। देखिए मेरी लच्छेदार चिप्स कितनी खूबसूरत कट हो गई है, ये देखिए। अब मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और फिर इसको मैं बताऊँगी कि इनको ड्राई कैसे करना है आपने। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसको खुले पानी में नल चला के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें अब इसका स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ है और इसमें अगर स्टार्च इसका रह जाएगा तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब इसको मैं ड्राई करने का तरीका बताऊंगी आपको कि इसको ड्राई कैसे करना है। और वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा एंड तक। इसमें मैं आपको मसाले भी बनाने बताऊंगी। इसको मसाले किस तरह से आपने बनाने। देखिए मेरी सारी चिप्स जो है कटिंग मैंने जो आलू कटिंग किए हुए हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं। अब किसी में भी स्टार्च नहीं है। इसका पानी बिल्कुल साफ़ है नीचे वाइट कलर में। इसमें नीचे पाउडर नहीं है। आपने उस वक्त तक इसको वॉश करना है जब तक इसमें पाउडर वाला पानी इसका ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई भी स्टार्च नहीं है किसी में भी। अब मैं इसको ड्राई करने का तरीका बताऊंगी। ड्राई करने के लिए आपको एक मलमल का कपड़ा ले लें या मोटा कपड़ा लें जिसमें जो पानी को अच्छी तरह से जल्दी से जज्ब कर लें। मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है इसको। ये मैंने मोटे कपड़े की डबल तय ली है और इसको मैं इस तरह से स्प्रिंग खोल के अपने इसके ऊपर रख दूँगी और इसको ड्राई करूँगी।
ये देखिए नाज़रीन, ये भी चिप्स अच्छी तरह से ड्राई हो गई है, इसमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल भी नमी नहीं है इसमें। मैं इसको अपने बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं आपको फिंगर चिप्स का पहले मसाला तैयार करना बताऊँगी। इसमें मैंने 1 प्याली बेसन लिया अपना, तकरीबन आधा खाने का चम्मच जीरा और आधा खाने का चम्मच ही दादर मिर्च, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे जायका। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसको पानी की मदद से मैं एक अच्छा सा मिक्सचर बना लूँगी। इसको मैं बहुत थिक रखूँगी, इसको पतला नहीं करूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें 1 चुटकी खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा आपने ऐड करना है। ऐसे इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने। फिंगर टिप्स ऐड कर दूँगी। नाज़रीन, इसको मेरा मसाला इस तरह से चिकना लग गया है। आपने इसको इतने ठीक इसी तरह से मसाला लगाना है। अब मैं इसको फ्राई करना बताऊंगी और फ्राई मैं इसको सरसों के तेल में करूंगी। जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि सरसों के तेल में फ्राई करने से पहले आपने तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है और फिर उसके अंदर की अपनी चिप्स ऐड करनी है। ऑयल गर्म हो रहा है और इसको मैंने तब तक गर्म करना है जब तक कि इसका झाग खत्म ना हो जाए। तो इसको सारा झाग खत्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें अपनी चिप्स ऐड करना है। नाज़रीन, जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है मैं तब तक आपको दूसरी जो मैंने चिप्स बनाई है अपनी लच्छेदार चिप्स और अपनी स्प्रिंग चिप्स, इन दोनों के लिए मैं आपको मसाला बता देती हूँ कि मैंने इसके लिए मसाला कैसे रेडी करना है। इसका मसाला रेडी करने के लिए मुझे चाहिए ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्च और हाँ मैंने चाट मसाला लिया है। और इसके साथ में जो स्पेशल चीज़ इसमें ऐड की है वो ये टाटरी। टाटरी का मैंने छोटा सा पीस लिया है, इसको मैंने बीच में ऐड करना है और इसको सबको मैं इकट्ठा कर सिलवटे पे पीस लूँगी। और इसके साथ मैंने एक अलग जो फ्लेवर ऐड करना है वो ये है मेरा। इसमें मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, तकरीबन ये मेरा खाने का चौथा चम्मच का हिस्सा है या 2 से 3 चुटकी। और मुझे चाहिए चिकन पाउडर तकरीबन 2 से 3 चुटकी। इन सबके साथ मैं अलग फ्लेवर में मसाला बनाऊंगी। अब मैं इसको सबसे पहले सिलवटे पे पीसने लगी हूँ। ये जितना बारीक पीसा होगा उसका फ्लेवर उतना ही जाएगा। आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड इसको इस तरह से करने आपने कि इसको छान लें छन्नी पे, ताकि इसमें कुछ पाउडर ना रहे, कोई मोटी चीज़ ना रहे, बिल्कुल बारीक पीसी हुई हो। आज भी इसको मैं सिलवटे पे पीस लूँगी। मसाले से 3 तरह का मसाला रेडी करूँगी। मैंने 1 चुटकी जिसमें ये गार्लिक पाउडर लिया था, इसी में मैं इस मसाले में से एक हिस्सा इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और इसका भी एक हिस्सा मैं चिकन पाउडर वाली प्याली में डाल दूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और एक मसाला मैं बस ही रहने दूँगी जब तक नाज़रीन मेरा ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसको फ्राई करने की तरफ आती हूँ। ये देखिए इसमें झाका बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। फ्राई करने से पहले आपने आग को बिल्कुल हल्का कर देना है। इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके डालनी है। इसी तरह से मैं अपनी बाकी सारी चिप्स फ्राई कर लूँगी। मैं दूसरी वाली चिप्स फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। लच्छेदार चिप्स वो फ्राई करूँगी। इसको भी आपको सब डालना है तो अपने स्ट्रेनर में डाल के फिर आराम से इसके अंदर डालें। इसको
इसको एकदम सारा ना डालें, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालें। मेरी 5 तरह की चिप्स, पोटैटो चिप्स रेडी है। अब मैं इन सब में आपको मसाला लगाना बताऊँगी। ये फिंगर चिप्स है, इसको मैंने पहले से मसाला लगा के फ्राई किया है। इसको बिल्कुल शुरू करना, इस तरह से ये रेडी है। और इसके बाद ये आ जाती है चिप्स वाली चिप्स, इसमें मैं सिर्फ सॉल्ट लगाऊंगी हल्का सा, एंड सॉल्टी। छोटे बच्चों के लिए फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मेरा गार्लिक वाला मसाला, ये जो मैंने मसाला बनाया था इसमें गार्लिक मिक्स किया था, इसको मैं हल्का सा इसमें स्प्रिंकल करूँगी अपनी। और इसको भी मैं फिलहाल से मिक्स कर लूँगी। आप इनके मसाले बना के अपने पास में यूज़ कर सकते हैं, छोटी बॉटल्स में डाल के, और जब भी चिप्स फ्राई करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चिप्स मैंने बनाई थी अपने लच्छेदार चिप्स। इसमें मैं अपने ये सिंपल मसाला मैंने सिर्फ पराठे के साथ बनाया था, और मसाला से इसके साथ इसका फ्लेवर